स्टार्ट। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होते होंगे, खेलते होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो स्वागत है आप सभी का नावोदय एजुकेशन चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन ये है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। इससे पहले क्लास में हमने वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमारा क्या है कि अगला टॉपिक उसी के अंदर का अगला टॉपिक हमारा ये है कि हम किसी भी संख्या को, यानी जैसे मान लो 4 5 संख्या दी है, उसका मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट का हम लोग उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का कैसे भी हो उसका हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, कोई संख्या स्क्वायर के रूप में है, कोई संख्या क्यूब के रूप में है, यानी कि वर्ग के रूप में, घातांक के रूप में है, तो उस संख्या का हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अब सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई चलते करते चलेंगे तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का, क्या है? हमारा टॉपिक क्या है आज का? फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोला है? फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट, ये आखिर में ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि किसी भी गुणनखंड का, किसी भी गुणनखंड का यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक कैसे निकालते हैं। देखो, जैसे मैं कहूँ किसी भी प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल आसानी से समझना, ठीक है। यूनिट डिजिट का एक, किसी भी यूनिट डिजिट का एक, हमें अगर उसका मतलब किसी भी संख्या के मल्टीपल के रूप में है और उसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जैसे देखिए, ये संख्या लिख लेते हैं, 6 × 8 × 4 × 3 × 7 × 8 × 2 × 3 × 5 × 8। देखो इतना बड़ा नंबर रहेगा और आपको पेपर में इतने नंबर, 4 5 नंबर दिया रहेगा, 6 नंबर दिया रहेगा। जरूरी नहीं कि वो एक ही डिजिट का हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो एक डिजिट का होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो एक डिजिट का होगा। वो हो सकता है 4 डिजिट का हो सकता है वो 5 डिजिट का हो सकता है वो 6 डिजिट का हो सकता है वो तीन ही डिजिट का हो। लेकिन जैसे हमको उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड से समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड से समझते हैं, फिर फर्स्ट वाले को हम लोग कर देंगे। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे है क्या, 4, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 2, ठीक है। अब हमको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है हमको? यूनिट डिजिट। तो जब हमको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, तो 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24। 24 आया ना, जब यहाँ पे देखो 4 6 जा कितना आ गया? 24 आ गया, 24 आ गया। अब 24 का मल्टीप्लाई 8 में नहीं करना है हमको, 24 का मल्टीप्लाई 8 में नहीं करना है। अब बस उसका यूनिट डिजिट उठा लेना है। यूनिट डिजिट कौन सा हो गया? ये 4। तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में करो, 4 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब ये बताओ 32 का यूनिट डिजिट 2 हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 में। 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे।
हमारा क्या आ गया 4। ये 4 हमारा क्या हो गया, इतने बड़े नंबर में अगर मैं देखूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो हमारा आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले पहली संख्या का दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई करो। अब देखो, जैसे मान लो एक तरीका ये हो गया, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो ये हो गया। अब जैसे दूसरा तरीका, अब हम इसको नहीं बना लेंगे, अब जैसे मान लो ऊपर वाले को बनाते हैं। 8 6 जा 48, 48 में 48 में 8 यूनिट डिजिट पे है तो 8 का मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। 8 4 जा 32, 32 में 2 यूनिट डिजिट पे है तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3 में। 3 2 जा 6, 6 आ गया। तो अब 6 में एक ही डिजिट है तो यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। तो 6 4 जा 24, 24 में 24 में 4 का है यूनिट डिजिट तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 8 में। 4 8 जा 32, 32 हो जाएगा। 4 8 जा 32, 32 का मल्टीप्लाई 2 में मतलब 2 का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। 2 2 जा 4, 4 आ गया। अब एक ही डिजिट है तो 4 का मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 12, 12 में क्या है 2 तो 2 का मल्टीप्लाई बाय 5, 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब 0 में किसी भी संख्या का 0 करते जाए तो क्या आ जाएगा 0, 0 ही आएगा। ध्यान से देखो, अभी एक कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। यहाँ पे तो 2 और 5 आ गया है। मान लो अगर यहाँ पे 2 और 5 नहीं होता तो हम कहाँ तक की पहुंच गए थे, यहाँ तक की 2 तक की। फिर इसके बाद 5 आ गया, 5 आ गया। किसी भी संख्या में देखो, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 5 और 2 के टेबल का कोई मल्टीपल है तो ये समझ लो कि वो संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ठीक है, इसमें कहीं पे भी 5 नहीं था। अगर कहीं पे भी हम देखेंगे कि 5 है, ठीक है, कहीं पे भी हम देखेंगे वो 5 है, ठीक है, कहीं पर भी देखिए कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे ये नंबर समझ में आ गया आप लोग। अब देखिए एक नंबर और देखिए, एक नंबर जैसे आप लोग और देखिए, देखिए यूनिट डिजिट मान लो इतना छोटा छोटा था तो कर लिए। अब जैसे कहेंगे कि आप ये करना है 24 5 6, ये एक प्लेस हो गया, मल्टीप्लाई 8 6 4 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 6 7 5, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई देखो क्या है, मल्टीप्लाई 8 2 6, 8 2 6, मान लो इतना बड़ा है, ठीक है। अब हमको इसको कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमको, हमको इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जब हमको इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हम इसको कैसे करेंगे, क्या आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों इस सब का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तब फिर जो आएगा तो यूनिट डिजिट लिखोगे। तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, ऐसे आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे 3 में। सॉरी, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट पे 6 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 6 है। तो हम सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो 6 का हम सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट पर ही देखेंगे, बाकी हमारा ध्यान और कहीं नहीं होना चाहिए। 6 पे है तो यहाँ पे हमारा 6 हो गया, हमने यूनिट डिजिट को देख लिया। अब हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 आ गया। 18 का यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 7 में। 8 से बन जा 8 से बन जा क्या हो जाएगा, 8 से बन जा 56, 8 से बन जा 56, 8 से बन जा 56, 56 में 6 क्या है यूनिट डिजिट पे है। तो 6 का मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे कितना आ जाएगा 36, 36 का यूनिट डिजिट क्या है 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 6। मतलब कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर
जब हमको इतने बड़े बड़े नंबरों का यूनिट डिजिट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 6, कोई दिक्कत, बहुत आसान है, देख रहे हो कैसे है, बस क्या करना है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर है उसका यूनिट डिजिट उठाना है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई किए यूनिट डिजिट से, जो आया तो फिर उसका यूनिट डिजिट ले लिए, फिर उसके यूनिट डिजिट से इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया, फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया तो उसका यूनिट डिजिट उठाए, फिर उसके यूनिट डिजिट से यहाँ पे यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई किए, और जो लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 डिजिट है तो फिर तो वही संख्या हो जाएगी, लेकिन 2 डिजिट 3 डिजिट कितना भी डिजिट है तो उसके लास्ट वाला अंक यूनिट डिजिट होता है, तो हम उस यूनिट डिजिट को लिख देंगे, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया। अब एक क्वेश्चन सबसे समझने लायक है, जो कि सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझो। जैसे मान लो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आंसर में 6। अब हमको मान लो जैसे यहाँ पे मैं कहूं, जैसे यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ये कहूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6, मैं कहूं कि जैसे मान लो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे, अगर मैं कहूं एकदम स्टार लगा लो चार्ट को पेपर में, मतलब ऐसे, मतलब इसका कंफर्म है आना, ऐसे समझ लो कि ऐसा कंफर्म है। जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या किए 6 3 4 मल्टीप्लाई बाई 8 4 6 7 5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, देखो इसमें हमको क्या देखना है, देखना पहले ध्यान से, मैं इसको कितना जल्दी करूंगा देखना ध्यान से, इसको हम कितना जल्दी करेंगे देखना ध्यान से। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है 634, ये बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। जब जब भी हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो सबसे पहले हम ऊपर भी बता दे रहे हैं, ऊपर में भी हमको सबसे पहले यही देखना था कि उसमें ये देखना है कि कहीं पे जीरो है लास्ट में, कहीं पे लास्ट में जीरो है यूनिट डिजिट पे, कहीं पे जीरो है, या फिर कहीं पे यूनिट डिजिट पे 5 है, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, ये 34 मल्टीप्लाई बाय 687, फिर मल्टीप्लाई बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब हमको इतना देखना है, सबसे पहले हम इसमें यूनिट डिजिट पे 0 और 5 खोजेंगे, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, या तो 0 या तो 5 देखेंगे, अगर है तो चलो देखते हैं इसमें। मैं इसमें अगर इसमें क्या देखता हूँ 0 और 5, मैं अगर इसमें 0 और 5 देखता हूँ तो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे 3 है यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे भी 5, यहाँ 5 है, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि 5 तो हमको मिल गया, क्या मिल गया 5 तो मिल गया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें ये देखना है कि यहाँ पे, यहाँ इन सभी नंबरों में यहाँ पे ये देखना है कि 2 का मल्टीपल कहाँ पे, कहीं पे है 2 के टेबल का कोई अंक है, 2 का कोई मल्टीपल है यूनिट डिजिट पे, देखो कहीं पे भी देखो 2 का टेबल का मल्टीपल है, यहाँ पे तो नहीं है, 2 के टेबल का मल्टीपल ये भी नहीं है यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अब हमको ये देखना है 2 के टेबल का कोई मल्टीपल भी है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, यानी कि जब कहीं पे देखना है कि 2 के टेबल का कोई मल्टीपल है, यानी यूनिट डिजिट पे 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, यूनिट डिजिट पे 8 है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो हमको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 का कोई मल्टीपल है, यानी कि 2 का कोई मल्टीपल है। तो हम जैसे यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे 4 को, जो यूनिट डिजिट पे 4 है, तो क्या मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं कर सकते हैं, 4 जो यूनिट डिजिट पे है
तो क्या मैं इसको 2 को 4 को क्या मैं तोड़ नहीं सकता हूँ? तो जब मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे मान लो पूरी संख्या को ही तोड़ोगे, हालांकि यहाँ पे यूनिट डिजिट देख लिए हो, यूनिट डिजिट देखे वो 4 है, तो 4 पे क्या करोगे, 4 को क्या करोगे, 4 को ये देखोगे कि ये क्या 2 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल है। तो जब 2 का मल्टीपल भी है और 5 भी है यूनिट डिजिट पे, तो हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, कोई भी किसी चीज की समस्या नहीं होगी, हमेशा याद रखना, हमेशा एक जीरो ही आएगा, यूनिट प्लेस पे हमेशा जीरो आएगा। ध्यान रखना, इतना समझाया हूं, हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आ जाएगा, हमेशा जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमेशा जीरो आएगा। ध्यान से, चाहे करके भी दिखा दूं, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 का मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 7, 4 से बन जा 28, 28 8 आ गया, 8 का मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, सॉरी 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 सॉरी, 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यूनिट डिजिट पे कौन सा है, 8 का मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 8 3 जा 24, 24 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 5 में, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यूनिट डिजिट पे क्या आया, जीरो। अब जीरो का मल्टीप्लाई कहीं भी करते चलो ना, कहीं भी करते चलो ना, क्या आ जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई कहीं भी करते चलो ना, क्या आ जाएगा, हमारा एक जीरो ही आता जाएगा। तो जब हम देख लिए कि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखना है कि उसमें पहले जीरो खोजना है, अगर जीरो नहीं है तो 5 को खोजना है यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे अगर जीरो है या तो 5 है, जीरो है तो फिर तो जीरो ही आएगा, तब फिर हमको 2 के टेबल का कोई मल्टीपल खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 है, अगर 5 है तो हमको 5 और 2 के टेबल का कोई मल्टीपल खोज लेना है यूनिट डिजिट पे, 2 के टेबल का कोई अंक हो, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होगा। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक क्या है, बस वही है, जैसे मान लो फाइंडिंग द यूनिट डिजिट इन एक्सपोनेंशियल। देखो क्या कह रहा है, घातांकीय यानी घात का, जैसे मान लो कोई घात के रूप में, घात के मतलब पावर, पावर में मान लो कोई संख्या पावर के रूप में लिखी है, ठीक है, मान लो कोई संख्या पावर के रूप में लिखी है, क्या लिखी है, पावर के रूप में। जब कोई नंबर पावर के रूप में लिखा है तो हम उसको कैसे करेंगे, देखते हैं। जैसे मान लो कहोगे कि कोई भी संख्या दी है, ठीक है, कोई भी संख्या दी गई है, तो हम उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, जैसे मैं कहा 84 का स्क्वायर है, और 84 का स्क्वायर दे दिया और बोला कि तुम इसमें हमको बोल दिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे हमको इसका पूछ दिया इकाई अंक हमारा क्या होगा, तो जब हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका स्क्वायर करें तब तो निकलेगा। तो हमको क्या करना है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या में किसी संख्या का उसी में गुणा कर देना। तो 84 मल्टीप्लाई बाई 84, ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो हमको क्या करना है, जब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो हम यूनिट डिजिट का इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 4 4 जा 16, और 16 6 पे क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है 6, क्या है हमारा यूनिट डिजिट पे 6 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें समझना है यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, बस उसका एक यूनिट लास्ट वाला उठाओ, लास्ट वाला अंक उठाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे ही 2 डिजिट का बने, 2 डिजिट का बने, 3 डिजिट का बने, जितना भी बने, सबसे पहले हम उसका यूनिट डिजिट उठाएंगे, और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से ही करते हैं। ठीक है, हमारा ये आसान तरीका है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। अब जैसे मान लो एक संख्या और ले लो 25, क्या है 25, 25 का स्क्वायर, जैसे मान लो 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाए, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, क्या होता है 625, 625। अब जैसे हमको इसका स्क्वायर याद था तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि बोल देंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, ठीक है, क्या वो है 5 है। अब जैसे मान लो हमको इसका स्क्वायर नहीं पता होता तो हम क्या करते, 5 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 25 मल्टीप्लाई बाय 25,
हम ऐसे ही करते, अगर मैं ऐसे ही करता तो 25 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 5 करते, 5 में 5 का जब मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता, 5 का मल्टीप्लाई जब हम करते यहाँ पे तो 5 का मल्टीप्लाई करते तो हमको क्या मिलता, 5 5 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 या 25, 25 में यूनिट डिजिट क्या है 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसमें ज्यादा को कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इतना इतना समझो कि बस यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वही इसमें समझना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब जैसे मान लो किसी क्यूब का निकालना है, मान लो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का निकालना है, 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 के यूनिट डिजिट का क्यूब, 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 3 जा 27, क्या आ जाएगा 27, 27 में यूनिट डिजिट क्या है 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट का आंसर हमारा 7 हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने किया 8, क्या किया 8, 8 8 का क्यूब, 8 का क्यूब किया, जैसे मान लो यहाँ पे है 8, 8 है, मैंने कहा 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या करोगे आप 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 ऐसे करोगे, ठीक है। जिसको स्क्वायर क्यूब याद है वो डायरेक्ट कर लेगा, बाकी जिसको नहीं याद है, जैसे मान लो 8 का यूनिट डिजिट निकालना है, 8 8 या 64, 64 में 4 यूनिट डिजिट पे है तो फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 8 या 4 8 या 32, 32 आ गया। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2, तो हमारा 2 क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया 2, यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया 2, 2 हमारा क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, कंडीशन ऑफ वन, क्या कह रहा है कंडीशन ऑफ वन, जैसे हम जीरो की एक की क्या कंडीशन होती है, जैसे हम किसी भी संख्या में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जिस तरह से जीरो को किसी संख्या में जोड़ने पे कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हमको उसी तरह से देखो वन का कंडीशन क्या होता है, वन में वन को किसी भी संख्या में भाग दे, ठीक है, भाग देंगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और अगर मैं क्या करूं मल्टीप्लाई करूं तब भी परिवर्तन नहीं आएगा। उसी तरह से जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ें या घटाएं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे समझो मैंने यहां पे क्या किया 19 डिवाइड बाई 1, मैंने क्या किया 19 डिवाइड बाई 1, क्या कोई परिवर्तन आएगा, आप कहेंगे कि नहीं आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 19 ही आंसर आ जाएगा। अब जैसे हमको 19 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 ही आएगा, ये कंडीशन है, बस थोड़ी थोड़ी जान लो इसको, 19 ही आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 को किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमको वही नंबर प्राप्त होगा, 1 को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमको वही नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गई 1 की कंडीशन, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो हम क्या करेंगे 1 का तो हो गया, अब जैसे जीरो का, जीरो का ध्यान से समझो, जीरो में क्या कह रहा है कि जैसे मान लो हम किसी भी संख्या को अगर मैं ऐसे करूं,
अगर मैं जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करें, जैसे मैं क्या करूं, 0 डिवाइड बाय 5, ठीक है, क्या करूं, 0 डिवाइड बाय 5। अगर मैं 0 डिवाइड बाय 5 करूं, 0 डिवाइड बाय 5 करूं तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक 0 ही मिलेगा। अगर मैं 0 डिवाइड बाय 5 करूंगा, 0 डिवाइड बाय 5 करूंगा, मैं अगर देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, किसी भी नंबर में पहले बात तो 0 को किसी भी संख्या में प्लस करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। अगर मैं 0 को किसी भी संख्या में माइनस करें, ठीक है, तब भी हमको वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, कोई परिवर्तन चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं जब यहाँ पे 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, जब इस तरह से रहेगा, ध्यान से देखो, 0 डिवाइड बाय 5, तब हमको 0 मिलेगा, तब हमको 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं 5 डिवाइड बाय 0 कर दूं, अगर मैं 5 डिवाइड बाय 0 कर दूं, देखो जैसे मान लो 0 में क्या किए, 0 में क्या किए, 5 का भाग दे दिए, ठीक है, क्या किए, 5 का भाग दे दिए, ठीक है, तब हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं 5 में 0 का भाग दे दूं तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। बस इसको याद रखना है, ये इसमें कोई वो नहीं है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। जैसे मान लो यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, मैं अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइन। लेकिन अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे, यानी कि 0 को किसी से डिवाइड करूंगा, तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। ये वाला थोड़ा सा याद रखना, ये वाला नॉट डिफाइंड वाला ये पूछता है, और ये भी पूछता है, स्टार लगा लेना, ठीक है, स्टार लगा लेना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद है कि नहीं होगी। तो चलते हैं हम अगला टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला हमारा क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 256 if on one number are one number is 111 है, then the other number is, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो ये क्या कह रहा है कि एक संख्या हमारी क्या है, 256, एक नंबर हमारा क्या है, 256, हमारा एक नंबर 256, सॉरी एक नंबर नहीं, दो संख्याएं हैं, मान लो दो संख्या कौन कौन सी हैं, x है प्लस y है, ठीक है, x है प्लस y है, 256, ठीक है, x है प्लस y है, 256 में अगर मैं 256 में, ये मेरा नंबर है, दो संख्याएं हैं उनका प्लस क्या है, 256। मान लो एक संख्या, हम कोई भी मान लो, x मान लो, y भी मान लो, चाहे इसको मान लो, इसको कोई भी मान लो, या मान लो x ही है, ठीक है, तो x के स्थान पे 111 हो जाएगा, 111 हो जाएगा प्लस 22, ठीक है, x का मान लो पहली संख्या x थी, उसका मान हमें 111 दिया है, लेकिन हमको y का मान नहीं दिया है, लेकिन टोटल कितना हो गया था, 256। अब जब को हमको दूसरा y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 256 माइनस 111, क्या हो जाएगा, 111। अब जब हम इसको इस नंबर से यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड नंबर, क्या मिल जाएगा, दूसरा नंबर हमको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इसका माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 22, 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर हम 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 में हम 1 माइनस करेंगे तो 145, क्या आ जाएगा, 145। हमें दो नंबर का योग दिया है और हमको एक संख्या मतलब एक नंबर दिया भी हुआ है जो उसमें योग किए थे। मान लो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, x और y, उनका योग कितना था, 256, क्या था,
256 और हमको एक नंबर x का मान दिया हुआ है 111 प्लस y इज इक्वल टू 256। जब हमको दो में से एक का मान पता है और उसका सम का मान पता है तो हम इस नंबर को इसमें घटा देंगे तो ये नहीं पता चल जाएगा कि और कितना दो संख्या ऐड किए थे। तो हमारा x का मान क्या हो गया, x का मान क्या हो गया हमारा 111। लेकिन y का मान हमारा क्या हो गया, y का मान क्या हो गया हमारा, y का मान क्या हो गया हमारा 145। क्या हो गया, y का मान हमारा क्या हो गया 145। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 145 ये हमारा क्या हो गया सेकंड नंबर। अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़ूं तो हमारा ये नंबर आना चाहिए। तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। क्या ये नंबर इन दोनों नंबरों को x प्लस y करने पे क्या 256 आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद है कि नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ध्यान से समझो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, हमारा ध्यान से समझो ये हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, यानी कि 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। हम पहले सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर कितने कहां से काउंटिंग करेंगे। हम पहले सिंपल सी बात, 3 डिजिट के नंबर कहां से कहां तक की, अगर मैं 1 से गिनना स्टार्ट करूं तो 3 डिजिट का नंबर कितने तक में जाते हैं 999 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि 4 डिजिट का फिर तो 1000 हो जाएगा, 1000 तो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो एक से लेकर के अगर मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करूं तो एक से लेकर के 99 तक की नंबर में ये कहां तक की जाएगा 999। लेकिन इसमें कुछ संख्याएं 1 डिजिट की भी हैं, इसमें कुछ संख्याएं 2 डिजिट की भी हैं। तो क्यों ना हम उन संख्याओं को माइनस कर दें, क्यों ना हम उन संख्याओं को माइनस कर दें। तो जब हम इन संख्याओं को माइनस कर देंगे तो देखो कैसे, जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये है हमारा 999। तो हम पहले ये करेंगे इसमें माइनस 1 से लेकर के 9 तक की, 1 से लेकर के 9 तक की कितनी संख्याएं हो गई 90, 9 कितने संख्या हो गए 9 संख्या हो गए। यानी कि 9th नंबर ऐसे हैं कि जिसमें वो 1 डिजिट के हैं, 1 डिजिट के हैं। अब हम आगे क्या करेंगे कि 1 डिजिट का, आप देखेंगे 1 डिजिट के कितने नंबर हो गए 9। अब हम देखेंगे कि 10 से लेकर के यहां से 10 से लेकर के 99 तक की, 10 से लेकर के 99 तक की कितने नंबर कितने डिजिट के हो गए, कितने डिजिट के हो गए 10 से लेकर के 9 डिजिट 99 तक की क्या हो गए 2 डिजिट के हो गए। तो हमको कितने नंबर ऐसे हैं जो 1 डिजिट के भी हैं और 2 डिजिट के हैं, तो उनको हम माइनस कर देंगे इस नंबर में। तो क्या हमको ये नहीं पता चल जाएगा कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर हैं। तो देखो 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, तो 1 से लेकर के 9 तक के कितने हो गए 99, 1 से लेकर के 9 तक में कितने हो गए 9 नंबर। 9 नंबर ऐसे थे कि जो कि 1 डिजिट के थे, कितने डिजिट के थे 1 डिजिट के। अब हमको 9 से लेकर के 10 से लेकर के 99 तक की मुझे नंबर ये देखने हैं कि 10 से लेकर के 99 तक में हमको नंबर ये देखने हैं कि उसमें कितने नंबर ऐसे हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं। तो हम अगर कह दूं कि 99 नंबर 99 तक की निकालेंगे तो 99 में अगर मैं 9 माइनस कर दूं, क्योंकि 9 नंबर तो 1 डिजिट के होंगे, तो जब 1 डिजिट के होंगे तो 9 में माइनस करेंगे तो 1, और 9 में यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 में 9 चला जाएगा 0, और 9 में 9 में 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास चल रही थोड़ी सी 2 मिनट है, लेकिन चार्ज लगा है। खोल लीजिए दरवाजा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा वहां नहीं जाता। तो 99 में यहाँ पे क्या मैं देखूंगा, यहाँ पे 2 डिजिट के 90 नंबर है, 2 डिजिट के कितने नंबर है 90 नंबर। ठीक है, 2 डिजिट के कितने नंबर है 90 नंबर है।
और 1 डिजिट के कितने नंबर हैं 9। तो टोटल 1 डिजिट के और 10 डिजिट के, टोटल 1 डिजिट के और 10 डिजिट के कितने नंबर हो गए 99 नंबर हो गए, 99 नंबर 1 डिजिट के और कितने नंबर, कितने डिजिट के, कितने डिजिट के, एक डिजिट के 9 नंबर और 2 डिजिट के 90 नंबर, तो टोटल कितने नंबर हो गए 99 नंबर हो गए। तो 99 नंबर मैं क्या करूंगा इधर बगल में लिख लूंगा, और मैं क्या करूंगा कि जो ये मैं कह रहा हूं कि 3 डिजिट के नंबर 999 तक जाएंगे, तो वो हमारे टोटल कितने हो गए, कितने हो गए, तो मैं इसमें माइनस कर दूंगा 2 डिजिट के 1 डिजिट के नंबर टोटल इसमें समाये हुए हैं। इसमें पूरा 99 नंबर कितने हैं, 9 नंबर 1 डिजिट के और 19 नंबर 90 नंबर 2 डिजिट के हैं, तो दोनों को मिला के मैं माइनस कर दूंगा इसमें, तो क्या हमको 3 डिजिट के टोटल नंबर नहीं काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 9 में 9 चला गया 0, 9 में 9 चला गया 0, क्या आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा पूरा 900, 900। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 900। ये हमारा रहा था 2 क्वेश्चन, मैंने सोचा 2 क्वेश्चन भी करा दूंगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन नहीं थे ये कॉन्सेप्ट थे, इसको समझें। तो चलते हैं, आज को सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है 8640083947, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, 8640083947 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप चाहें तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को चाहें तो ज्वाइन कर लें, ठीक है। कोई भी किसी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कमेंट बॉक्स में। और ये देखिएगा कि आपको कितना समझ में आएगा, आपको कितना समझ में आया है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो।